यूएस क्लास 10th इंटरप्रेन्योरशिप 249 का अक्टूबर 2024 का सॉल्व पेपर है। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में बताता चलूँगा वन बाय वन। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सभी क्वेश्चन पेपर 2024 के इस पर अवेलेबल होंगे, सभी मीडियम। तो इसमें जो क्वेश्चन हैं वो 51 है, MCQ ज़्यादा हैं और किस किस तरह से हैं वो सारे इसके अंदर आप देखें। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, सेक्शन 1। इसमें 20 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ वाले। अब पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या है और किस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, उम्मीद है साफ दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा स्वरोजगार का उदाहरण नहीं है। उल्टा पूछा, ध्यान से। आपका भी आप स्वरोजगार का एग्जाम्पल लिख दें, कौन सा नहीं है। ऑनलाइन ट्यूटरिंग, ये तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है। ओपनिंग एन ऑनलाइन शॉप एंड डूइंग रेगुलर बिजनेस, ये भी सेल्फ मतलब स्वरोजगार का। रनिंग एंड अर्न सर्विस, रनिंग एंड अर्न सर्विस, कहीं जो है एक सर्विस देना, ये स्वरोजगार का वो नहीं है ना। तो ये इसका जवाब सही है। और इसके बाद दूसरा सवाल है कि लैक ऑफ कैपेबिलिटी इन कंसर्न विद, यानी क्षमता की कमी का संबंध किससे है। ठीक है, पुल फैक्टर्स या पुश फैक्टर्स या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। देख, खींचने वाले में तो क्षमता चाहिए, धकेलने वाले कारक में कम क्षमता की है ना, यानी कमी का संबंध है ना, कम क्षमता का संबंधित है। तो बी इसका सही आंसर होगा, हिंदी में धकेलने वाले कारक। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब एक अगला सवाल है, ए बिजनेस विद अ टर्नओवर ऑफ अप टू 5 करोड़ इज। कह रहे हैं कि एक बिजनेस जो है वो 5 करोड़ से अप होता है, यानी 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाला व्यवसाय क्या कहलाता है, माइक्रो इंटरप्राइज। ठीक है, सुरक्ष उद्यम। ठीक है, ये कहना। अगला सवाल आ सकता है कि द शेयर ऑफ इंटरप्राइज सेल्स इन टोटल मार्केट सेल इज सेड टू बी, यानी कुल बाजार बिक्री के उद्यम में बिक्री के भाग को कहा जाता है। इंक्रीज रेवेन्यू, इंक्रीज प्रॉफिट, मार्केट शेयर या ऑल अबव, ऑल ऑफ द अबव। कुल बाजार बिक्री के उद्यम में बिक्री के भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका है अगम की में वृद्धि। ठीक है, तो ये इसका सही, यानी इंक्रीज रेवेन्यू। इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 5। ठीक है, सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट डिग्री ऑफ इनोवेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा नवाचार के न्यूनतम डिग्री है। ठीक है, डिग्री ऑफ इनोवेशन, रेडिकल, इंक्रीमेबल, एलिमिनेशन, कॉन्टिन्यूअस, मौलिक, इंक्रीमेंट, नकल या निरंतर। तो इनोवेशन में है मौलिक। ठीक है, यानी रेडिकल। अब अगला है हैव एन एज ओवर द कॉम्पिटिटर्स स्कूल, यानी प्रतियोगिता पर बढ़त बनाना कहलाता है। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज या प्रोडक्टिविटी या इफेक्टिविटी या रिसोर्सेज इंटीग्रेशन। तो इसका जवाब भाई सही है पहला, प्रतियोगिता लाभ। 7वां सवाल है आपकी स्क्रीन पे, द एटीट्यूड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज, एक उद्यमी का दृष्टिकोण है, क्या है, नेटवर्किंग है ना, यानी नेटवर्किंग सबसे मेन चीज़ होती है। इसके बाद 8वां सवाल है, मोटिवेशन ऑफ वन पर्सन differs from the motivation of another person even with both are engaged in same activity because it is a complex process, efficiency specific, no easily observed, none of these। तो हिंदी में क्या है, एक व्यक्ति की प्रेरणा दूसरे व्यक्ति की प्रेरणा से भिन्न होती है, भले ही दोनों एक गतिविधि में लगे हों, क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, मोटिवेशन जो होता है हर आदमी का अलग अलग होता है, क्योंकि आप मेरी बात से प्रभावित हुए में कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो ये एक जटिल प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, अब नवा सवाल है इसका कि आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर की एक
क्वालिटी बताएं। क्या होता है उसके अंदर? लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, लेक ऑफ विजन होता है, टॉलरेंस लेवल होता है, अनहेल्दी रिलेशनशिप। देखिए एंटरप्रेन्योर के अंदर जो पाई जाती है चीज़ होती है आत्मविश्वास की कमी, सबसे ज़्यादा है ना। तो इसकी कमी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को उठाने में थोड़ा पीछे रहता है। ठीक है जी। अगला सवाल है 10वां, आइडेंटिफाई ऑफ योर बैड हैबिट और टॉक्सिक थ्रेड अंडर SWOT। यानी SWO के अंतर्गत अपनी बुरी आदतों या विकुश लक्ष्यों को पहचाने। आपकी कमजोरी, सबसे बुरी आदत क्या है? आपकी कमजोरी, जिसे आप कमजोरी बनाए रखते हैं उसे दूर करने की कोशिश नहीं करते। 11वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉपीराइट। कौन सी जो है एक एग्जाम्पल है कॉपीराइट की इसमें से? हिमालय पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली, हिमालय पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली, सी 2009। ठीक है, तो ये इसकी कॉपीराइट की एक एग्जांपल है। देखिए बिल्कुल कॉपीराइट है, हिमालय पब्लिशिंग हाउस न्यू दिल्ली 2000, यहाँ पे सी बना हुआ आ गया। तो ये इस तरह से जो आ रहा है वो एक कॉपीराइट की क्या है? एग्जांपल। अब इसके बाद 12वां क्वेश्चन है द एनालिसिस इन विच एफर्ट्स आर मेड टू रिव्यू ऑफ infrastructural facility is known as यानी वे विश्लेषण जिसमें आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा करने का प्रयास किया जाता है कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मार्केट फैसिलिटी एनालिसिस या टेक्निकल फैसिलिटी एनालिसिस या फाइनेंशियल फैसिलिटी एनालिसिस या कमर्शियल फैसिलिटी एनालिसिस। तो भाई वो कहलाते हैं तकनीकी वरीयता विश्लेषण। ठीक है, यानी टेक्निकल फैसिलिटी एनालिसिस कहलाते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ होती है। इसके बाद 13वां है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिस सेलुलस रूल्स 2000। कंपनी की विविध नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार भागीदारी की अधिकतम संख्या कितनी? यानी कितने लोग पार्टनरशिप में आ सकते हैं? 50 मेंबर आ सकते हैं मैक्सिमम पार्टनरशिप। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है NIC कोड। जो NIC है उसका जो कोड है वो क्या है? NIC कोड स्टैंड्स फॉर नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड। NIC कोड का क्या मतलब है भाई? राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण कोड। ठीक है, याद रखिएगा ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला सवाल है 15वां, डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब बेसिक ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या कहलाता है? कह रहे हैं परपत्र परियोजना के आधार का वर्णन करते हुए बताएं। परियोजना रिपोर्ट, विविध अध्ययन, विस्तृत और तो है परियोजना रिपोर्ट। परियोजना रिपोर्ट 16वां है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन LLP आर। LLP में कितने मैक्सिमम नंबर होने चाहिए? नो लिमिट, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। 17वां सवाल है विच गवर्नमेंट एजेंसी इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर implementing policies and programs for the promoting and development of MSME। तो इसका जवाब है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी SIDBI। ठीक है, यानी छोटे लेवल पे कारोबार, यानी सब्सिडी, भारतीय लघु उद्योग विकास। इसके बाद अगला सवाल आ जाता है हमारा 18वां, विच इज़ द प्राइमरी certain for classifying enterprises as micro, small और medium। ठीक है, यानी उद्यम की समक्ष लघु या माध्यम के रूप में वर्गीकृत करने का प्राथमिक मापदंड क्या है? तो इसका जवाब है भाई संयुक्त और मशीनरी में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन। इसके बाद 19वां सवाल है विच एंटिटी टाइपिकली प्रोवाइड सपोर्ट एंड फंडिंग टू स्टर्स इन इंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम।
यानी कौन सी इकाई आमतौर पर उद्यमशीलता के तंत्र में सहायता और वृद्धि प्रदान करती? तो इसका जवाब है वर्चू कैपिटल्स, यानी उद्यम पूंजीपति। इसके बाद 20वां सवाल आ जाता है हमारा, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द अटल इंक्लूशन सेंटर AIC प्रोग्राम इन इंडिया? क्या इसका जो है मेन ऑब्जेक्ट था? फॉरेस्ट्रिंग इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल आ जाता है हमारा, सवाल है, अब यहाँ पे जो सवाल आ रहा है ना 21 से लेके 35 तक, वो 2 मार्क्स के इंटर चॉइस है, मतलब कोई से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, मैच द फॉलोइंग एनी टू। तो मैच करना है, जैसे ये है, ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस किससे रिलेटेड है? टाइप ऑफ बिजनेस। ठीक है, टाइप ऑफ बिजनेस से। इमिटेटिव इंटरप्रेन्योर किससे रिलेटेड है? रिस्क, है ना, इसमें रिस्क होता है। सोशल इंटरप्रेन्योर क्या है? सोशल प्रोग्राम से। ठीक है जी, इसी तरह हिंदी में भी मिला लीजिएगा। अगला है 22वां क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने कि गवर्नमेंट डज नॉट हेल्प द इंटरप्रेन्योर इन इंडिया, कि गवर्नमेंट जो है भारत में इंटरप्रेन्योर यानी जो नए बिजनेस नई चीज़ें ला रहे हैं उनकी मदद नहीं करती। गलत बात है, मदद करती है, ये गलत स्टेटमेंट। इंटरप्रेन्योर क्रिएट न्यू इनोवेशन एंड टेक्निक, इंटरप्रेन्योर नई नई चीज़ें क्रिएट करते हैं, टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है। कोऑपरेट इंटरप्रेन्योरशिप इज द प्योनियर्ड बाय बेलग्राम, बिल्कुल सही है, यानी कॉरपोरेटिव उद्योग प्रदर्शनी का काम बेलग्राम द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, आंसर द फॉलोइंग एनी वन, किसी एक का जो है आपको क्या करना, आंसर देना है। तो मैं इसका दे दिया, गिव टू एक्सप्रेसिव वैल्यूज ऑनेस्टी रिस्पेक्ट, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ IPR, जो एग्जाम्पल देनी है IPR की, पेटेंट, कॉपीराइट। ठीक है, 23वां हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 24वें पे, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एनी वन। क्रिएटिविटी इज द हार्ट ऑफ, किसका हार्ट है भाई? क्रिएटिविटी, इनोवेशन, है ना, कुछ नया करने। एंड गिव अस द कॉम्पिटिटर एज ऑफ बिजनेस टू इंक्रीज द टर्नओवर द कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन। अब इसके बाद है, एक्सप्रेसिंग मोटिवेशन रिलेट्स द टेंगबल रिवॉर्ड्स एंड व्यूअर्स द एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन रिलेट टू जॉब इटसेल्फ। ठीक है, अब निम्नलिखित कथनों को पूरा करना था, ये कर दिया। अब ट्रू फॉल्स है, फिर से क्वेश्चन नंबर 25 पे ट्रू फॉल्स बताने, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ए रोड ब्रिज टेक्निक कैन बी एप्लीकेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कंजक्शंस ऑफ द रोड ब्रिज, यानी सड़क जो है, पुल की भीड़ भाड़ की समस्या को हल करने के लिए सड़क पुल तकनीक लागू की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, इफ़ यू डिसलाइक अनसर्टेनली यू विल फियर बीइंग क्रिएटिव, यदि आपको अनिश्चित पसंद नहीं तो आप रचनात्मक होने से डरेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद है, हिन रेंज आर सपोर्ट इन द वे ऑफ क्रिएटिव, रचनात्मक की राह रुकावटें सहारा है, बिल्कुल गलत बात, ये तो आगे बढ़ाती है। अब इसके बाद 26वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कंप्लीट द स्टेटमेंट एनी टू, कंप्लीट करने आपको स्टेटमेंट कोई भी दो। मोटिवेशन इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, यानी मोटिवेशन जो है ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया इंसान और बस खत्म, बल्कि क्या है, एन इंडिविजुअल नीड्स टू बी कंसिस्टेंट इन देयर इफेक्ट, ये कंसिस्टेंट है इफेक्ट में। मोटिवेटेड एम्प्लॉय ट्राई टू अचीव द एफिशिएंसी विद लीड टू बेटर परफॉर्मेंस। मोटिवेशन रिलेशन एम्प्लॉय क्या होते हैं? टू ट्राई टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस, है ना। कंपनीज प्रैक्टिस इंथाइज ऑफ देयर ओन मेंटेन देयर रेपुटेशन एंड बिल्ड ट्रस्ट, है ना, कंपनी क्या करती है? रेपुटेशन बना के रखती है और ट्रस्ट बढ़ाती है ज़्यादा से। अगला सवाल है, सवाल नंबर हमारा 27, फिल इन द ब्लैंक्स एनी टू, कोई दो भरनी है, तो मैं यहाँ दो ही भर रहा हूँ।
अगर आपको तीसरा बनना हो तो आप होमवर्क समझ के उसे भर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। डैश नीड्स यानी बेसिक नीड, partition to survival of human being like food, clothing, air and water, air and water। ठीक है, दूसरा डैश कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, थिंकिंग जो है दोनों तरह की हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, तीनों कर दिए मैंने यहाँ पे। हैबिट थिंकिंग मीन्स a set way of thinking which tends or occur automatically। गिव आंसर इन द वन वर्ड में आंसर देना। फ्रॉम वेयर डू पीपल लर्न देयर बेसिक वैल्यूज, वो जगह जहाँ पे इंसान अपनी बेसिक वैल्यूज सीखता है वो क्या कहलाती है, फैमिलीज। नेम द कहते हैं ना, ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पे आ जाएगा। फोर वैल्यू विदाउट इंटर कैन नॉट बी जस्टिफिकेशन लॉन्ग इन द मार्केट। Integrity. Name the attitude with the help of which entrepreneur can be tap opportunity in the market, optimizing। ठीक है जी, अब इस सब का आंसर देना है आपको क्वेश्चन के। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। इकोनॉमिक फैसिलिटी स्टडी मार्केट डिमांड, टेक्निकल फैसिलिटी स्टडी ऑफ लेबर फोर्स रिक्वायर्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, टैक्सेशन लाइबिलिटीज। तो इनके बिल्कुल सामने ही इसलिए आंसर थे, हमने लिख दिया। इसके बाद अगला है तीसरा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, एनीवन। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आर टू कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑन देयर लाइफ स्पैन। ठीक है, दो तरह की फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। दूसरा है इक्वाइटी एंड डेबिट आर सम वेल नोन मेथड ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज। इक्वाइटी एंड डेबिट आर वेल नोन मेथड ऑफ बिजनेस। अब इसमें 31वां है, आंसर द फॉलोइंग एनीवन, गिव टू कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये आप कर लीजिएगा वाला। इसके बाद 32 है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एनी वन। कोई एक करना है इसमें। तो यहाँ पे है KVIC is the body under the ministry, micro and small promote enterprises like pottery, eaten goods, leather goods, है ना। NABARD has scheme for both rural and agriculture sector। ठीक है जी, अब इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है, ये आपको बताना है सही और गलत। द property form is the enterprises right, the manufacture sector and services sector are same। गलत, मैन्युफैक्चर सेक्टर अलग होता है, सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चर में तो बनती है, सर्विस में चीज़ों को सर्विस दी जाती है, जैसे पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, डॉक्टर चेक कर रहा है, वकील से सब। कम्युनिटी बोर्ड आर द स्टेटरी बॉडीज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग एक्सपर्ट एंड पर्टिकुलर कम्युनिटी। बिल्कुल सही है। इसके बाद आते हैं भाई अगला उस पर, 34 है, कंप्लीट द स्टेटमेंट एनी टू। स्टार्टअप विलेज इज a business in collaborated in 2012 in Kochi। Tichu Park TBI cloth could refer to the Tichu Park Thiruvananthapuram। Engel Prime believes in the baking early stage of technology company। ठीक है जी, 35वां है, इसके अंदर है कंप्लीट द फॉलोइंग एनीवन। तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ टर्म ऑफ द स्टेट इन द विच द फर्म ऑफ स्टेट।
कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है जी। अब इसके बाद सेक्शन 3 शुरू होता है, बस ये लास्ट सेक्शन है इसका, मतलब इसके अंदर रिटर्न क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है टोटल अब। ठीक है, और हर एक में ऑप्शन दे रखे हैं तो हम इसे करेंगे। तो क्वेश्चन है 36 में, 36 है कि हाउ इज़ NSIC यूजफुल इन द ग्रोथ ऑफ स्मॉल बिजनेस, यानी लघु व्यवसाय इकाइयों के विकास में NSIC किस प्रकार उपयोगी है। तो इसका आंसर देखिए आप, तो आंसर बस इतना ही, NIC हेल्प द स्मॉल बिजनेस ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल रो वाटर फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी ये NSIC जो है ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है मार्केटिंग एसेट्स एंड रिसोर्सेज टू एडवांस टेक्नोलॉजी भी देता है, और ट्रेवलिंग प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें करता है, इस वजह से ये फ़ायदेमंद। अगला सवाल है इसका 27। ठीक है, अब ये है अगला क्वेश्चन 37 के, स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ वैल्यूज, मूल्यों की कोई दो विशेषताएं बताएं। ये दो विशेषताएं जो हैं भाई वो ये हैं, एग्जीक्यूटिव समरी अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, उसको देखना, और दूसरा इंट्रोडक्शन साइड टू द काउंट एंड पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट। दूसरा पॉइंट है द ऑन बिजनेस स्ट्रेटजी द प्रोजेक्ट शुड अलाइन विद द ओवरऑल गो टू द डायरेक्शन फंडिंग availability of financial resources in the critical factors in determining project। ठीक है, तो ये इसके दो पॉइंट हैं जो आपको करने थे। अब अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसका फिर आंसर देखिए। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा मेंशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर UAM, या दूसरा है कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सन विथ प्रोफेशनल एक्सप्लेन द स्टेट। ठीक है, दोनों में से कोई एक आपको क्या है करना। तो इसमें मैं आंसर दिखाया था, हमने कराया बेसिक कंपनी वाला, यानी कंपनी आर्टिफिशियल नहीं, फर्स्ट वाला करा मेंशन। ठीक है, पंजीकरण के लिए। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं क्या क्या हमें चाहिए होगा इसमें। बेसिक कंपनी इंफॉर्मेशन सच एज पेन, आधार, बैंक अकाउंट डेटा एंड टाइप्स ऑफ बेसिक एक्टिविटी इन द रिक्वायर्ड फॉर द इंटाइटी ऑनलाइन प्रोसेस के लिए सारी चीज़ें हमें चाहिए। इसके बाद है 39 में, नेम एनी टू रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉन्स्टेंसी एंड रिसर्च ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वेल, विकास के विभिन्न पहलुओं पर विशेष परामर्श और अनुसंधान प्रदान करने वाले किन्हीं दो का नाम बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए आप, ये रहा स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंटेलेक्चुअल SISI, दूसरा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SIDO। ठीक है भाई, इसके बाद आ जाते हैं हम 40, क्वेश्चन नंबर 40 पे, हाउ स्टेट फाइनेंशियल कोऑपरेशन हेल्प इंटरप्राइजेज इन ग्रोथ ऑफ देयर बिजनेस, यानी सवाल है कि राज्य वित्तीय उद्योग में विकास के कैसे मदद करता है। तो इसका जवाब है द SFC assist industrial companies that have paid up capital and reserve of less than 3 crore, such as high limited as many bad debit by central government. This SFCS graduate industrial unit stock share debitor and other industries। इसी में इसका येलो हेड सिंबलाइज क्वालिटीज़, ये सारी बातें इसी के अंदर। ठीक है भाई,
अब इसके बाद आता है 41 क्वेश्चन नंबर, स्टेट टू फंक्शन ऑफ एन इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर के दो फंक्शन बताएं। चलिए इसका आंसर देखिए। इनक्यूबेटर के दो फंक्शन हैं। द फंक्शन ऑफ एन इनक्यूबेटर इंक्लूड मेंटेनिंग ऑप्टिकल ह्यूमिडिटी एंड अदर atmosphere good like CO2 and oxygen level to support the growth, providing a stable vent to the prevent continuous of culture। ठीक है। इसके बाद है 42, पीपल आर माइग्रेटिंग टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब, हाउ इज़ गवर्नमेंट एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम। कह रहे हैं कि लोग नौकरी की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, सरकार इस समस्या का समाधान कैसे कर रही है। इसका जवाब देखिएगा। द overcome the impact yielded by the variation, the government should make a robust review toward the policy of rural people moving to the city। मतलब उनके लिए कोई एक रिव्यू करना चाहिए अपनी पॉलिसीज़ पे फॉर इन्वेस्ट एंड कर्जिंग प्रोजेक्ट रूरल सिटीज़ टू ऑन बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग फंड ट्रेनिंग एंड एसेस इन द एस्टेब्लिशिंग स्टेटअप वुड बी ऑल्टरनेटिव। मतलब उन्हें जो है कुछ ट्रेनिंग दे, कुछ वो करे ताकि वो अपना बिजनेस भी सेटअप कर पाए। अच्छा 43 है, द सिक्स थिंकिंग हेड टेक्निक्स advocates thinking about the problem or opportunity, not one perspective but six different perspectives। If you are agree with the given statement, mention the color of these heads and what to do this में। यानी 6 सैंथिक हेड्स टेक्निक किस समस्या के अवसर के ऊपर ताकत बल की 6 अलग अलग दृष्टिकोण से सोचने का वकालत करती है। यदि आप इस दिए गए कथन से सहमत हैं, इन टोपियों के रंगों का उल्लेखन करें और ये दर्शित करें। इसका जवाब देखिए। द सिक्स थिंकिंग हेड्स टेक्निक्स डेवलप एंड इनवर्ट्स डिबेन। वाइट हेड फोकस ऑन द फैक्ट है इंफॉर्मेशन। रेड हेड डील्स विद द फीलिंग इंटेंशन। ब्लैक हेड रिस्पेक्ट एंड और क्रिटिकल जजमेंट हाईलाइटेड प्रॉब्लम एंड ठीक है। such as when to the elaborate more resources change the living of the project, address new project repeated for the terms। अब इसके बाद आया था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें दो दे रखा क्वेश्चन है, इसका ये वाला पार्ट करा है हमने। एक्सप्लेन थ्री फैक्टर गवर्निंग बिजनेस एथिक्स। व्यक्तिगत व्यावसायिक नैतिक को नियंत्रित करने वाले 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो इसका जवाब देखिए आप। इन इट फोकस ऑन 3 फैक्टर प्रोजेक्ट, द फाइनेंशियल रिटर्न योर कंपनी जनरेट फॉर द शेयर होल्डर्स, पीपल, हाउ योर कंपनी इफेक्ट कस्टमर एंड स्टकलेस प्लांट योर कंपनीज इम्पैक्ट ऑन द प्लांट एंड इवेंट इन्वायरमेंट। ठीक है। तो इसका आंसर है 45 है क्वेश्चन नंबर 45। फाइनेंशियल मोटिवेटर्स आर monetary benefit given to employee to motivate them and keep them excited about the work they do। Explain 3 such motivates। कह रहे हैं कि वित्तीय प्रेक में मौद्रिक लाभ है जो कर्मचारियों को प्रेरित करने और उनके द्वारा किए जाने वाले काम के प्रति उत्साहित रखने के लिए दिए जाते हैं। ऐसी 3 प्रेरिकाओं की व्याख्या कीजिए। इसका जवाब है financial motives are monetary benefits provide to employee to encourage and suggestion their in ethics for their work। 3 such motivates include the bonuses, these are additional payment, project sharing, a system where employee receiving a portion of the company's profit, salary enhanced regular and merit basis series in पे दैट आर एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। इसके बाद जो है 46 क्वेश्चन है हमारे पास 46 का। इसका ये वाला भी है, ये भी है।
तो ये जो मैंने करा है प्रोजेक्ट वाला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्या होती है। स्टेट टू पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के दो उद्देश्य। तो इसका आंसर है इन समरी, भाई कहाँ भाग रहा है। इन समरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू मेक स्ट्रेज डिसीजन अबाउट द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इसका आंसर है। और भी है इसमें बताता रही, सच एज when to the allocate war resources, change the living of the project, or effectively address new risk. Project report are important tools for both project team and stakeholder। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसके बाद भाई 47 क्वेश्चन शुरू हो जाता है। 47 क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्या है ये वाला क्वेश्चन है कि बिटवीन इन्वेस्टमेंट टर्नओवर के बीच में डिफाइन MSME एज पर 2006 क्या है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन करा है हमने। तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डिफाइन अंडर द MSME एक्ट 2006 dated 1/6/2000। The micro small and medium is based on the investment the plant machinery or equipment's values, load and building and annual turnover thus shall come into the effect from MSME sector as imaginary as highly variation and dynamic sector। ठीक है, इसका आंसर है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, बिल्कुल इसे कर लेते हैं कि इंटरप्रेन्योर हेल्प टू सप्लीमेंट एंड कम्प्लीमेंट सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आ इकोनॉमी सेवरल वे, एक्सप्लेन द 5 सच वेज। क्या ना, उद्योग के कोई तो अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है तो 5 वे बताने, 5 वे लिख रखे हैं, पूरे पेज में आएंगे भाई। देखिए, इंटरप्रेन्योर complement economic growth by the producing goods and services, creating jobs, earning, foreign exchange, formatting capital, improving of living, growth and living। ये सारी बातें लिखनी है भाई, कैसे कैसे वो इम्प्रूवमेंट करता है, क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है। तो दोस्तों, ये पूरा पेपर मैंने आपको करके दिखाया, पूरा आधा घंटे से भी 40 मिनट के करीब ये हो गया। तो मैंने आपके लिए बनाया, सभी सब्जेक्ट के बनाए, जितना मुझसे हो सका मैंने उतना बताया। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों मीडियम में हमारे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।